हेलो स्टूडेंट, एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 15 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणीय अनुपात का एक एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गया है। इसीलिए एक्सरसाइज 15.2 का ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज अलग अलग है, तो एक्सरसाइज 15.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं। तो उसी तरह एक्सरसाइज 15.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह देखते हैं कितना पार्ट हो पाता है, उस तरह से बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बता देंगे, यानी कि जो फॉर्मूला आपको बताए थे 6 का 6 फॉर्मूला जो बताए थे, दो साइन का पढ़ाए थे, यानी कि साइन वाला, ठीक है ना। a प्लस बी इजिकल टू बताए थे, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला बताए थे, कॉस का बताए थे, टेन का बताए थे और कॉट का बताए थे, ठीक है ना। तो साइन का 2, कॉस का 2, टेन का 2, कॉट का, यानी कि पूरा 8 फॉर्मूला था। तो आपको याद करने के लिए नहीं बोले थे, आपको उसको समझ समझ के रटने के लिए बोलते हैं। रटने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे, और जिसके चलते उनका आंसर गलत होता है। और वो समझते हैं कि हम बनाए हैं 60 नंबर का, 80 में अगर 60 नंबर बनाए तो उनका आता है 40 नंबर। तो ये 20 नंबर का जो गैप होता है कहाँ जाता है, तो वही प्लस माइनस के चलते उनका प्लस माइनस के चलते उनका क्या होता है, मार्क्स कट जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होना है, रटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ रटा नहीं जाता है, मैथ को समझ समझ के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 का, 1 का पार्ट 1 2 नहीं देखेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, और जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हम जो किस किताब से पढ़ाते हैं, तो भारत भारतीय जो किताब है, भारत भारतीय पब्लिकेशन का जो किताब है, उस किताब से हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यानी कि साइन अल्फा बराबर दे दिया है 15/17 और कॉस बीटा बराबर दे दिया है 12/13। तो दो अलग अलग एंगल है, हमको निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 50.1 में 1 नंबर ही शुरुआत का ही क्वेश्चन था। तो tan निकालना है, तो tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। तो साइन अल्फा दिया है, कॉस बीटा दिया है, तो यहाँ से tan अल्फा लिखल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। और जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन अल्फा, तो साइन किस किस का रेशियो होता है, तो P और H का रेशियो होता है, ठीक है। तो P और H का रेशियो होता है, तो इसको जो देख रहे हैं, तो ये 15, तो 15 इसे अल्फा ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P। तो P बराबर कितना दे दिया, 15, यानी कि लंब हमारा हो गया। P का मतलब परपेंडिकुलर, P B और H में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। P मतलब परपेंडिकुलर हाइट, B मतलब बेस और H मतलब हाइट हाइपोटेनस, यानी कि P मतलब लंब, B मतलब आधार और H मतलब कर्ण। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये दे दिया और ये दे दिया है, कितना दे दिया है, 17 दे दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर हम शॉर्ट में बना रहे हैं, यानी कि किसका निकालना है, b निकालना है। तो b बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे, 17 यहाँ तो 289 माइनस 15 225, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 में से ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और ये 8 है 6, 64 हो रहा है, ठीक है। तो 64 किसका होता है, तो 8 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया। तो जब 8 आ गया तो आपको निकालना है tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, P/B, तो क्या हो जाएगा 15/8, ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पे इसका ये अलग, ये बीटा है, ये नहीं कि सर इसी में निकाल दीजिएगा, ये नहीं, ये बीटा है। तो बीटा कॉस बीटा क्या होता है, B/, तो ये हो जाएगा B/H। तो B बराबर दे दिया है ये, और ये 13 दे दिया H बराबर, तो इसको निकालिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। तो आप निकालिएगा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। अब आपको क्वेश्चन पे आते हैं। इतना काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं कीजिएगा तब तक आप tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप समझ के पढ़ रहे हैं कि तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ ऊपर में क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा,
यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे है तो नीचे क्या हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये होता है ना। तो बिना रटे हुए, बिना रटे हुए सिर्फ समझ गए होंगे तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा यहाँ से 10 बीटा यहाँ पे, 10 अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, बनाइएगा, बनेगा। तो यहाँ पे 15/8 प्लस 5/12 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 24 आएगा। तो 8 3 का 24, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, प्लस 8 3 का 24, तो 15 3 45, 12 दूना 24, तो 5 दूना 10। इसका एलसीएम लेंगे फिर यहाँ पे, तो 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 24 और माइनस 15 पच्चीस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ऊपर सॉल्व करना है, तो ये हो रहा है 55/24 होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करें तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 51/24। अब इसको क्या करना है, हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 55/24 और इंटू 24/-51, तो ये इससे कट गया तो हो जाएगा -55, माइनस नीचे नहीं होता, -55/51, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो कितना आएगा -55/11 आएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कुछ होगा, बीटा का वैल्यू कुछ होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे तो कितना आ रहा था, सॉरी -55 क्या आ रहा था 51 आ रहा था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप का है, साइन दे दिया है, कॉस दे दिया है, इसको निकालिएगा, बनेगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का भी है, यानी कि जो एक्सरसाइज 50.1 बना है उसका एकदम फर्स्ट जमा क्वेश्चन जो बना है सेम उसी टाइप का है, आप बनाइएगा, ये भी आपसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3 से देख रहे हैं, तो 3 से आगे का जो है प्रूफ डेट है, यानी सिद्ध करने वाला, तो 3 4 5 यानी कि 3 4 5 सेम टाइप का, उसमें से आपका एक बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद से बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। तो चलिए 10 45 डिग्री वाला बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 3 नंबर बना दे रहे हैं, तो 10 45 प्लस ए दे दिया है, इज इक्वल टू आपको निकालना है। तो देख रहे हैं कि 10a प्लस बी का ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, 10a प्लस बी का। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a तो 10a की जगह पर क्या दे दिया 45, 10 45 प्लस 10b, बी की जगह पर a दे दिया, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 45 और इंटू 10a, ये हो जाएगा। अब 10 45 का वैल्यू, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 10a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 10a, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रूफ करना था। LHS चले हम RHS पहुंच गए, इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 बनाइएगा सेम क्वेश्चन है, 5 बनाइएगा सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये दे दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है कि हमको ये प्रूफ करना है, क्या देना है, 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि cot 15 डिग्री बराबर 2 प्लस √3 हमको प्रूफ करना है। तो आपको बताए थे कि अभी तक आप जो पढ़े होंगे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालना आप जाने होंगे। किसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सारणी होता है उसके द्वारा इस एंगल का वैल्यू आप जानते होंगे, आप निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकालते होंगे टेबल से देख कर बता सकते हैं। बट अगर 15 डिग्री बात करें, 75 डिग्री बात करें, 105 डिग्री बात करें, 120 डिग्री का वैल्यू की बात करें, तो क्या आप इस टेबल में आपको दिया है निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस सब का वैल्यू निकालने के लिए इस टेबल का यूज नहीं करके ये चैप्टर 15 ये है a प्लस बी या a माइनस बी निकाला गया। 15 डिग्री बात करें तो ये होता है 45 माइनस 30, 30 का वैल्यू पता है, 15 का वैल्यू पता है तो हम निकालेंगे। 75 की बात करें तो 45 प्लस 30 कर देंगे तो ये 75 डिग्री का वैल्यू, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, जिसका भी निकालना है, 10 कॉट जो भी निकालना है उसका निकालेंगे। 115 की बात, 105 की बात करें तो 60 प्लस 45, तो जो भी जिसका निकालना है उसमें पुट कर देंगे। और 120 की बात करें
तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। या 60 प्लस 60 करके भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 डिग्री चाहिए, तो ये आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, यानी कि ये 45 माइनस 30। तो 15 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ये। तो जब ये लिख सकते हैं तो कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी। तो कॉट ए 45, कॉट बी 30 माइनस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट बी माइनस ए, तो कॉट बी माइनस ए, यहां पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा है एक बार, ठीक है, ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉट बी माइनस, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, ये होता है। आपको बताया था कि 10 का जस्ट अपोजिट होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर रहता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 15 को तोड़े थे तो किस तरह 45 माइनस 30 आया था कि नहीं आया था, ये हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट बी का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू 45 और कॉट बी का वैल्यू कितना है 30 प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉट बी। तो कॉट बी का वैल्यू कितना दे दिया, कॉट 45 और माइनस कॉट 30, ये हो जाएगा। अब आपको 45 कॉट 45 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और टेन 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो 1 यानी कि 1 इंटू √3 अब प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3, क्योंकि यहां पे बात करें तो ये 30 डिग्री ले रहा है, तो 30 डिग्री के सामने 1 आता है, ये √3 आता है, और ये क्या होता है 2 होता है। आपको 3 टेबल बता के पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको याद कराया, 3 ही टेबल बना के, 3 ट्रायंगल बना के, आपको रटना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो P बाई एच, तो √3 बाई क्या होता है, ये 1 होता है, इस तरह से पता चल गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 लिख दें, और ये 1 माइनस √3। अब ये तो प्रूफ हमको करना नहीं है, हमको प्रूफ करना है 2 प्लस √3, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये क्या आएगा, a प्लस बी, तो ये 1 प्लस 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 1 माइनस हो जाएगा ये √3, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2abc 2√3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 3 3 1 4, तो 4 प्लस 2√3 बाई माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये आएगा। अब यहां से कितना कॉमन लीजिएगा, 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 2 प्लस √3 बाई -2, तो ये कट जाएगा -2 से। अब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आ रहा है तो माइनस इंटू 2 प्लस √3, ये आपको प्रूफ ये आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्लस में दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हो सकता है बाई मिस्टेक वहां पे माइनस की जगह प्लस नहीं माइनस दे दिया, नहीं दिया हो, ठीक है ना। अगर इसमें देख रहे हैं कहीं और जब भी गलती हो सकता है, तो देख रहे हैं कहीं गलती है कि नहीं है। हाँ, तो गलती है, क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस होगा, ठीक है ना। कॉट a माइनस बी, तो कॉट b माइनस ए होता है ना जी, तो b माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉट b, तो कॉट b माइनस ए, तो कॉट b का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 और -1, तो यहीं से गलती हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 -1, ठीक है।
ये √3 - 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, √3 + 1 ही कह रहा है, √3 - या 1 + √3 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये क्या जाएगा +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, तो +2 करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इस तरह से हम प्रूफ करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7, 8, 9 जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें से एक बता दे रहे हैं, बाकी आप बनाइएगा। तो 7 में और 8 में दोनों में, 7 में 9 में प्लस में दिया है, बाकी 8 में एक माइनस में दिया है, तो एक बता दे रहा है 8 नंबर, ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस हो रहा था कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कि आपको यहाँ पर दिया है साइन a + b - c को प्रसार करना है, कि इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो अभी तक आप पढ़े थे कि साइन a + b या साइन a - b का फॉर्मूला पढ़े थे, बट यहाँ पे आ गया 3 वाला, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट p बराबर कर लेंगे b - c, कर लिए। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, साइन a + p, इसको पूरा का पूरा मान लिए p, तो a + p लिख सकते हैं ना। अब ये तो इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a × cos p प्लस cos a × sin p, ठीक है। अब जहां जहां p है वहां वहां b - c पुट करेंगे, तो साइन a × cos b - c प्लस cos a × sin b - c, ये पुट करेंगे। अब फिर से cos b - c और sin b - c का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा sin a इंटू हो जाएगा cos b - c का फॉर्मूला क्या होता है, cos a × cos b, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन ये b हो जाएगा, b साइन b × साइन c, ठीक है ना, प्लस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos a, और इसमें निकालेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन a साइन b × cos c, माइनस है तो माइनस cos c × साइन b, ये हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, तोड़ देना है, अलग अलग कर देना है, इसमें 4 आएगा, तो 4 आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन a cos b cos c प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद साइन a साइन b cos c, ठीक है ना, ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, cos a साइन b cos c, अब माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा cos a, इसको इससे मल्टीप्लाई cos a cos c साइन b। इस तरह से इसको साइन a b c में क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है और आपको बना देना है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम काम करना है और इस तरह से एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप बात करें बनाने के लिए, तो उसको 10 के फॉर्म में, तो उसको भी आप बनाइएगा कि 10 a + b + c दे दिया, इसको एक्सपेंड करना है a + b, तो इसको मान लीजिए p, तो ये हो जाएगा 10 a + p, तो 10 a + b, p का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10p होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a × 10p हो जाएगा। अब जहां जहां p है वहां वहां क्या करेंगे, पुट करेंगे 10a + 10b + c होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a × 10a × ये हो जाएगा 10b + c। अब फर्दर यहां से अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a, ये तो हो जाएगा बाई 1, तो ये 1 है, अब प्लस 10b का फॉर्मूला लगाइएगा, तो 10b + 10c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10b × 10c, अब ये होल डिवाइडेड बाई
अब यहां से आएगा इक्वल टू, अब यहां पे रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10b इंटू 10b प्लस सी का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे 10b प्लस 10c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10b इंटू 10c। ये अब इसी को एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो इसी तरह से ये 10a 10b के फॉर्म में आ जाएगा। आगे आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10b इंटू 10c। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a इंटू 1 माइनस 10b इंटू 10c प्लस 10b प्लस 10c होल डिवाइडेड बाई, इसका भी एलसीएम मिलेगा तो 1 माइनस 10b इंटू 10c एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बाकी ये ऊपर वाला बच जाएगा, यह बचेगा 1 माइनस 10b इंटू 10c और माइनस 10b इंटू 10a ना होगा 10a इंटू 10b प्लस 10c। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला इससे कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करके आगे आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं बनाइएगा, आगे एक्सपेंड कीजिएगा। आगे अब क्या बचेगा, अब तो कुछ नहीं बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। ठीक है, तो आगे निकालने का मतलब हम ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c प्लस 10a 10b ना है 10b प्लस 10c, ये और ये होल डिवाइड बाई, इसमें बात करें तो ये हो गया 1 माइनस 10b 10c। ठीक है, माइनस 10a इंटू 10b और प्लस माइनस माइनस 10a इंटू 10c, ये हो गया। अब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे फॉर्मूला तो मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है ना, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इसको अरेंज करके तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b 10b माइनस 10c माइनस 10b इंटू 10c और माइनस 10c इंटू 10a, यही इसका फॉर्मूला होगा। यानी कि इसका अगर फॉर्मूला की बात करें एक्सपेंड करके इसका जो फॉर्मूला निकाले हैं तो इसका फॉर्मूला की बात करें ये हो जाएगा। अगर आपको आपसे कोई पूछता है कि 10a प्लस b प्लस c का जो फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो वो होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। इस तरह से इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इस तरह से साइन कॉस वाला जो था उस तरह से आप निकाले होंगे तो आपसे निकलेगा और उसका बनाइएगा ना तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।